क्या किया है रानिया ने? ऐसा क्या कर दिया इसने? इसने साबित कर दिया है कि ये तुम्हारी सौतेली माँ है। अगर रानिया उस रात ना होती तो रुसवाई की तलवार आपके मान के साथ साथ आपकी इज्जत और आबरू को भी तार तार कर चुकी है। तो उस रात मैं गुलरेज के साथ थी। मुझे पार्लर से जबरदस्ती उठा कर ले गया था। पापा, जैन की शादी तय हो गई? तुम्हें कैसे पता? ठीक कह रही है। कल जैन की शादी का कार्ड लेकर आई थी गुलाम सुगरा। तुम्हें हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। बस जैन, इरादा था या नहीं तो मुझे बहुत तकलीफ दी, इसलिए बेहतर होगा कि हम आज के बाद कभी ना मिलें। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। खाना लगा दूं? नहीं, बीबी कहाँ गई है? बड़ी बेगम साहिबा और बतूल बीबी के साथ जैन भाई के ससुराल गई हैं। ससुराल? हाँ ठीक है। 2 कप चाय तो बना दो प्लीज। जी अच्छा। अंजू का फोन। हेलो। आपका बैग मेरे पास रह गया। मेरा? मेरा कौन सा बैग? क्या? कैसे? वो सब मुझे नहीं पता। शाम को हॉस्टल आके मेरा बैग दे जाना और अपना ले जाना। ये तो ऐसे बोल रही है जैसे अगवा बराए तावान वाले बोलते हैं। लेकिन बैग कैसे बदल? मैंने तो सुगी को कपड़े धोने के लिए कहा था। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं ये बैग देने। ये बैग किसका है? तो दफ्तर से हाजी साहब को एयरपोर्ट छोड़ने गया था ना, तो उन्होंने फेंक दिया था, गाड़ी में रह गया। तो अब क्या बैग देने सऊदी अरब जाओगे? नहीं, उनके घर जाऊंगा, वो खुद ही भेज देंगे। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा मैं शादी का कार्ड भी लेके आती हूँ, उनको दावत भी दे देना जैन की शादी। ये किस हाजी साहब के कपड़े हैं? ये मुझे क्या पता, मुझे तो हाजी साहब ने बैग दिया था, मैंने तो गाड़ी में रखा था। मुझे बेवकूफ समझा है तुमने? किसका बैग है और किसके कपड़े हैं बताओ? और तुम साथ जैन को ले गए, अपने साथ में ला लिया उसको ताकि मैं तुम पे शक ना कर सकूं। क्या बकवास कर रही हो? जो मुंह में आए बोलती चली जा रही हो। मैंने कहा ना ये बैग मेरा नहीं है। बैग तो तुम्हारा नहीं है, लेकिन जिसका ये बैग है ना उसका नाम बताओ मुझे। तुम बता रहे हो या मैं चीख चीख के मारे? ऐसा कोई क्या हुआ? बेटा, क्या इस जानवर ने मारा दिया तुम्हें? हैं? एक मिनट ये इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बनाया जा रहा है? ये बात आराम से भी तो हो सकती है। आराम से बात करूं या मेरा घर उजड़ रहा है तुम्हें आराम की पड़ी हुई है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि इसका मुंह काला करने में तुम इसका साथ दोगे। अरे हुआ क्या है, मुझे भी तो कोई बताए। अम्मी जान ये हुआ है, ये किसी लड़की के साथ गुलशर्रे उड़ा रहा था बरी में और जैन इसके साथ शामिल था। गज़ब खुदा का। जैन, मैंने तेरी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी बेटा। फिर तू क्यों इन लोफरों के साथ मिलकर मेरी बच्ची का घर उजाड़ रहा है? अरे तुझे शर्म नहीं आई इस आदमी के काले करतूतों में इसका साथ देते हुए? हैं? अरे इसका मुंह तो काला है, मुझे तो पहले ही शक था।
तुझे क्या हो गया बेटा? अम्मी जान प्लीज आप एक मिनट मेरी बात तो सुने। अम्मा जान ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा आप समझ रही हैं। मैं तुम मुझसे कलाम ना करो, दूर हटो पीछे, गुनहगार आदमी हटो। मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। अम्मी जान इन दोनों की बात तो सुन लें आप। तुम चुप रहो। तुम तो जाके कंप्यूटर पे बैठ के ना चीटिंग करो। खबरदार जो तुमने अपने उसको कोई खबर दी तो ये गर्दन जो ना तुम्हारी मरोड़ के रख दूंगी। देख रही हूँ मैं कि क्या रंग पकड़ रही हो आजकल तुम। अरे क्या इस दिन के लिए पाला था मैंने तुम लोगों को? आप इन लोगों का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रही हैं? जिनका गुस्सा उन पे निकाले। अरे इस घर में तो कदम रखते ही मेरा आवे का हवा बिगड़ गया। हटो पीछे हटो। अरे बेटा मेरा बच्चा, बस बस। अरे तुम्हें रोने की क्या जरूरत है? रोए तो वो जो गुनहगार है। अभी जान इतने सालों में मुझे कभी मोहल्ले से बाहर नहीं लेके गया और पता नहीं किन खलबुइयों के साथ सैर सपाटे कर रहा था, और ये मेरा अपना सगा छोटा भाई इसके साथ मिला हुआ है। फ्रांस से आते जाते कितनी मर्तबा हमारे बैग किसी और के हाथ चले जाते थे। क्या उन लोगों के घर भी ऐसे ही तमाशे होते होंगे? एक बेचारी लड़की का बैग हमारे सामान में क्या आ गया, आप लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या अंदाजे लगाने शुरू कर दिए। अम्मी जान, मुझ पर नहीं अम्मी जान, कम से कम अपनी तरबियत पर तो यकीन कर लिया होता। माजिद भाई आप प्लीज जाएं, जिनका बैग है उसे वापस लौटा दीजिए। बात मत करो तुम मुझसे। हेलो सारा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम रो रही हो? नहीं, बहुत खुश हूँ। I'm sorry यार। कोई बात नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारी दानियाल से कोई बात हुई? सुबह से फोन कर रही हूँ, कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा। यार बिजी होगा कहीं। इतना भी क्या बिजी हो गया है? अच्छा तुम इत्मीनान रखो, तुम टेंशन नहीं लो, मैं उससे बात करती हूँ। तुम खुद को क्यों हलकान कर रही हो? कैसे ना करूं, आखिर क्या करूं? अच्छा आहिस्ता बोलो, आंटी ना सुन ले। वो अपने कमरे में है और नमाज पढ़ रही है। मुझे लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम वाकई में दानियाल को इस सब में कसूरवार समझती हो? नहीं, दानियाल का कोई कसूर नहीं, यही मतलब है ना तुम्हारा? हाँ। ठीक हो गया, वक्त मुट्ठी से रेत की तरह निकले जा रहा है। ना तुम कुछ कर सकती हो, ना दानियाल के बस में है। किस्मत का लिखा शायद इसी को कहते हैं, लेकिन जब सब डूब रहा है दानियाल मुझे तसल्ली भी नहीं दे सकता। बिस्तरे मर्ग पर पड़े फर्द को भी तो लोग तसल्ली देते हैं, जबकि उसके चेहरे का फीका पड़ता रंग उसकी मौत की गवाही दे रहा होता है। यार तुम इतनी नाउमीदी की बातें तो ना करो, तुम तो इतनी बहादुर लड़की हो। मजबूत से मजबूत शख्स का दिल भी तो बना गोश्त का ही होता है। अच्छा एक काम करते हैं, सारा तुम सुन रही हो ना? हाँ सुन रही। मैं दानियाल से बात करती हूँ, तुम लोग एक बार मिल लो। अच्छा चलो अब तुम टेंशन मत लो, जो होगा बेहतर होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, आंटी तो मुझसे नाराज नहीं है? बोल रही होंगी कि मैं मिलने भी नहीं आई। हाँ पूछ रही थी तुम्हारा, बड़ी फिक्र होती है उनको तुम्हारी। चलो कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह जल्द चक्कर लगाऊंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अंजू, गेस्ट रूम में तुम्हारे मेहमान आए बैठे। मेरे मेहमान? ओह अच्छा, ठीक है आती हूँ। और सुनो, ये अपना हुलिया दुरुस्त करके आना। वैसे अगर किसी को बुलाती हो
तो कम से कम मुझे इन्फॉर्म तो किया करो। जी। ये लीजिए आपका पासपोर्ट। अरे ये तुम्हें कहां से मिला? अलमारी में तो रखा था, एक तो आपको भी चीजें नहीं दिखती, लेकिन इसकी अचानक क्या जरूरत पड़ गई? अब आया इसके इस्तेमाल का वक्त। अब इसके बगैर तुम्हें फ्रांस जाने से रहा। काफी अरसा हो गया, आप कराची से बाहर तो गए नहीं। और वैसे भी मैं देख रही हूँ, जब से सारा का रिश्ता तय हुआ है, आपकी बहन की दिलचस्पी बिल्कुल खत्म हो गई है घर के कामकाज में। मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। क्या? हाँ भाई, अपनी बहन के बारे में क्यों सुनेंगे? मैं तो किचन के काम कर करके मर जाऊं। अगर तुम्हारा इशारा उन 4 कप की जानिब है जो शफी के आने पर तुमने बनाए थे, तो इस सिलसिले में मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। और हमें वैसे भी उनसे मजबूत ताल्लुकात चाहिए। क्या मतलब? ये मेरा पासपोर्ट है ना, इसमें 1 साल की मुद्दत बाकी है, और इसी 1 साल में फ्रांस। वो कैसे? सारा का पल्लू पकड़कर। और कैसे भाई? क्या जैन इतना से भी काम नहीं करेगा अपने मामू ससुर का? और मेरा क्या होगा? अरे बेगम, तुम्हारे बगैर तो मैं जहन्नुम में भी ना जाऊं। ये तो फिर फ्रांस है। इन दोनों माँ बेटी ने सारी उम्र मेरे सीने पे मूंग दलाए, अब हिसाब बराबर होगा। अब ऐसा भी नहीं है बेगम, अब्बा मरहूम ने एक दुकान इनके नाम भी की है। अगर इनका साथ हमारे साथ नहीं होता तो उस दुकान का किराया हमारी जेब में कैसे आता? अब मुझे उसका एहसान मन ना करें। वैसे भी बेवा नंद का अजाब भी मैंने झेला है, और उसकी बेटी की तालीम तरबियत का खर्चा भी। सब हिसाब बराबर हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ ना। लेकिन एक बात बता दूं मैं, जब हमारा ये काम हो जाएगा और सारा की शादी के बाद, मैं आपकी बहन को इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं कह रहा हूँ ना बेगम कि तुम तेल देखो और तेल की धार। शुक्र है खुदा का, मेरी जान छूटेगी इन लोगों से। तुम कल सुबह तैयार हो जाना, तुम्हारे पासपोर्ट के लिए चलते हैं। फिर शादी के झमेलों में फुर्सत नहीं मिलेगी। ठीक है, अब ऐश की हमारी बारी है। कहाँ है मेरा बैग? ये रहा आपका बैग। और आपको पता है, आपके इस बैग की वजह से मेरी बीवी आज मुझे तलाक दे देती। दी तो नहीं ना, लेकिन किसी ना किसी दिन आपकी किसी चीप हरकत की वजह से जरूर दे देगी। अरे कमाल है, हम इतने रिस्की हालात के बावजूद आपके सामने खड़े हैं और आपने झूठे मुंह से बैठने के लिए नहीं कहा। बहुत गैर इखलाकी वाली बात है ये। इखलाक से गिरे हुए लोग इखलाकी बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते। इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती अंजू। तुम लोग गलत इल्जाम लगा रहे हो जैन पे। उसने कोई धोखा नहीं दिया रूना को। तुम एक बार पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। सुनने सुनाने को रह क्या गया? जब आप उस लड़की को यहाँ से लेने के लिए जा रहे थे, मैंने आपकी मदद इसलिए की थी क्योंकि मुझे आप एक सेंसेबल आदमी लग रहे थे, लेकिन सेंस तो यहाँ अवेलेबल ही नहीं है। यार जैन बहुत सिंसियर है रूना के साथ। सिंसियर? ये सिंसियरिटी है? मुझे तो ये फ्लर्ट लग रहा था। हैरत तो मुझे खुद पर है कि मैं आप जैसे लोगों को पहचान नहीं सकी। रूना को तो वैसे ही अच्छे बुरे लोगों की पहचान नहीं है। यार तुम ये अपनी बातें बाद में कर लेना और मामले को समझने की कोशिश करो। और तुम लोगों ने बिना पूछे ही राय कायम कर ली। अच्छा बताएं, बताएं क्या बताना चाहते हैं? पहले बैठने के लिए कहो। इस तरह खड़े होकर तुम्हें इतनी लंबी कहानी नहीं सुना सकता। बैठें। रूना, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? ना लैंडलाइन उठा रही हो, ना सेलफोन उठा रही हो। ऊपर से वहां भूतों जैसी मैसेज लगा रही, शाम के वक्त हॉस्टल से निकलने नहीं देती। और यहाँ तक कन्वेंस अरेंज करना तुम्हें पता है कितना मुश्किल है। दोनों काम करते करते थक गई हूँ मैं। तुमसे बात कर रही हूँ मैं। जो मुझे पता है तो मैं रानिया ने बुलाया मेरा दिल बहलाने। दिल बहलाने के लिए? मैं कोई कार्टून हूँ जो मैं तुम्हारा दिल बहलाऊंगी?
मैं तो लव बर्ड हूँ, जो पैगाम लेके जाता है और लेकर आता है। प्लीज, इस वक्त मेरी ऐसी बात करने का कोई जी नहीं चाह रहा। जी जी कैसे चाहेगा? जी होगा तो जी चाहेगा ना। जी तो जीजा जी के पास है। माजिद आया था मेरे पास। अंजू, ये जो मोहब्बत के मामले होते हैं ना, कहीं ऊपर तय होते हैं। हम तुम और कोई गम इनके बीच में आ ही नहीं सकता। और रूना और जैन के साथ भी यही मामला है। जितने भी हम तुम और गम आ जाएं, ये दोनों जुदा हो ही नहीं सकते। अब अगर किसी गलत फहमी की वजह से वो दोनों वक्ती तौर पर जुदा हो गए हैं, तो हम और तुमको उनकी मदद करनी चाहिए। ब्रांडेड बातें मत करो, काम की बात करो। क्या चाहते हो? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तुम रूना से कहो कि इतनी जल्दी बदगुमान मत हो। जैन बहुत मुश्किल में खड़ा है। वो इस मझधार में उसे छोड़ के जाएगी तो खुद भी सारी जिंदगी पछतावों के समंदर में होते खाती फिरेगी। अपने हाथों से क्यों डबो रही अपनी मोहब्बत की कश्ती? अच्छा, और वो जो आपका ना खुदा फरेबी निकला, उसका क्या? जैन ने रूना को कोई फरेब नहीं दिया अंजू। अच्छा, ये फरेब नहीं है? आपकी नजर में फरेब ही नहीं है? शादी किसी और से, मोहब्बत किसी और से, और ये फरेब नहीं है? For God's sakes, नहीं कर रहा वो किसी लड़की से शादी। अरे ये सब उसकी मां का किया धरा है। जैन बेचारा क्या करता? अरे वो तो जिंदगी से बददिल हो गया था। रूना के चले जाने पर तो जब तुमने बताया कि वो मरी गई है, तो वो फिर से जी उठा। उसकी मोहब्बत उसे ले आई थी मरी तक। और मोहब्बत अच्छा और बुरा सोचने का वक्त थोड़ी देती। और जो मोहब्बत करने से पहले सोचते हैं ना अंजू, वो सोचते ही रह जाते हैं। और मोहब्बत करने का वक्त निकल जाता है। टारगेट पूरा हो गया जैन का। अचीव कर ली उसने मोहब्बत थोड़े से वक्त में। अब आप जाकर जैन को बोले, अगर वो रूना से मिलना चाहता है तो अब जाके अपना शादी वादी का झंझट खत्म करे। उसके बाद मैं खुद जाऊंगी आप लोगों के साथ रूना को मनाने। अंजू, कभी कभार इंसान की एक लम्हे की गलती उसकी जिंदगी भर की रियासतों को धो डालती है, और फिर इंसान आके एक जीरो पर खड़ा हो जाता है। मैं भी एक जीरो पर खड़ी हूं इस वक्त। गलती कैसे हुई, क्या हुई, जाने अनजाने में हुई, मैं ये नहीं जानती, लेकिन कोई गलती हुई जरूर है। वरना ऐसा कहाँ होता है कि आप बचने की नीयत से जाओ और डूबने लगो, और डूबने की नीयत से दरिया में छलांग मारो तो लहरें उछालकर बाहर फेंक दे। मुझे नहीं समझ में आया मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन जो भी हुआ उसने मेरे वजूद को खोखला करके रख दिया। मेरे ख्वाब के महल मिस्मार हो गए। जज्बात की गिरी हुई दीवारों पर अब मैं किसी का नाम नहीं लिखना चाहती। अगर जैन मेरे मुकद्दर में है तो वो किसी और का नहीं हो सकता, और अगर वो मेरा नहीं है तो मेरा कभी नहीं हो सकता। अंजू, जैन को अपनी माँ के खिलाफ खड़ा करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आदमी तो होते ही जज्बाती हैं, लेकिन उस बेचारी लड़की ने मेरा क्या बिगाड़ा है? क्या कसूर है उसका? वो बेचारी जो अपने हाथों में जैन की मेहंदी लगाए बैठी है, जो अपनी आंखों में लाख सपने सजाए बैठी है। मैं तो जानती हूँ अच्छी तरह कि किसी के सपने छीन लिए जाएं तो उस पर क्या बीतती है। मैं उस बेचारी लड़की के नसीब में इतनी सारी तकलीफें कैसे डाल सकती? तो तुमने जैन की मोहब्बत से दस्तबरदारी का फैसला कर लिया है? तुम पागल तो नहीं है? जो मेरी दस्तरस में था ही नहीं, उससे दस्तबरदारी कैसे कर सकती? ओह, अब समझी। तुमने जैन के झूठ को जवाब बनाकर उस लड़की की तरफ उसको धकेला है और खुद से दूर किया है।
आज सुबह ही सुबह मेरा बेटा मेरे पास कैसे? कल वाली गलती की माफी मांगने आए हो ना? देखो बेटा, गुलाम सुगरा बहन है तुम्हारी, बच्चों की तरह से चाहती है तुम्हें। अब अगर तुम भी अगर माजिद के काले करतूतों में उसका साथ दोगे तो दुख तो होगा ना गुलाम सुगरा को। भाई तो अपनी बहनों का घर बचाने के लिए जान पे खेल जाते हैं, और एक तुम हो, बजाय गुलाम सुगरा के साथ खड़े रहने के माजिद का साथ दे रहे हो। तुम क्यों उसका घर बर्बाद करने पे तुले हुए हो? अम्मी जान, ऐसी कोई बात है ही नहीं। आप लोग बिला वजह शक कर रहे हैं। वो तो महज एक इत्तेफाक था, एक बैग चेंज हो गया, उनको जाकर वापस कर दिया, बात खत्म। तुम सच कह रहे हो? जी अम्मी जान, माजिद भाई ऐसे कैरेक्टर के आदमी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कुछ और कहना है? क्या? वो मैं ये कहना चाहता था कि आप मेरी शादी रोक दें। शादी रोक दे? ये क्या कह रहे हो जैन? क्या हो गया है तुम्हें बैठे बिठाए? या फिर उस माजिद ने तुम्हें कोई नई पट्टी पढ़ा दी है? अम्मी जान प्लीज, आप माजिद भाई को बीच में मत लाएं। मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि मैं ये अम्मी जान पहले नौकरी तो मिल जाए। भूख से नहीं मरेगी वो, लेकिन अगर ये शादी ना हुई ना तो हम सब शर्म से मर जाएंगे। लेकिन अम्मी जान मैं तो सिर्फ ये, खुदा का वास्ता है जैन, जो हो रहा है उसे हो लेने दो। अब मुझसे लोगों के और सवाल उठती हुई उंगलियां और निगाहें बर्दाश्त नहीं होंगी। और तुम्हारी शादी के बाद जो मैं बतूल की शादी करने का सोची उसका क्या होगा? अरे वो मासूम बच्ची अपने मुंह से कुछ कहती नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसके साथ नाइंसाफी करते चले जाएं। उसके साथ की सारी लड़कियों की शादियां हो चुकी हैं, उसकी कजन्स की, उसकी सहेलियों की, 2-2 3-3 बच्चे हैं उनके। और वो बेचारी मुझे 4 वक्त की दवा देने के लिए मेरे दर पर पड़ी है। बेटा अब कोई वहम ना पालो, अल्लाह ताला का दिया सब कुछ है हमारे पास। अरे तुम शादी के बाद नौकरी वोकरी ढूंढते रहना। और फिर सुनो, आने वाली अपना नसीब अपने साथ लेकर आएगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। गुलाम सुगरा, तुम अभी तक ऐसे ही खड़ी हुई हो? जैन आया था मेरे पास, बात हुई है मेरी उससे। अब वो कसम उठा के कह रहा है कि माजिद का किसी लड़की से कोई चक्कर नहीं है, वो सामान गलती से आ गया था। हमीजान, चोरी और गलती में बहुत फर्क होता है। अगर गलती से बैग आ गया था तो फिर माजिद ने ये क्यों कहा कि वो हाजी साहब का बैग है? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जैन कसम खा रहा है और तुम जानती हो कि वो झूठ नहीं कभी बोलता। किस जमाने की बात कर रही हैं अमीजान? वो जैन और था जो झूठ नहीं बोलता था। अपनी आंखों से ममता की पट्टी उतारेंगी तो कुछ दिखाई देगा ना। ये वही जैन है ना जो मेरी छोटी सी तकलीफ पे तड़प उठता था। इतना कुछ हो जाने के बावजूद एक बार मुझसे पूछने नहीं आया। शाम के गए, आधी रात को वापस लौटे और उसके बाद दोनों लॉन में खुसर पुसर करते रहे।
अरे वो आया था सुबह मेरे पास, वो अपनी नौकरी की वजह से परेशान है। कहने के लिए आया था कि अम्मा शादी पोस्टपोन करा दें, नौकरी हो जाएगी तो शादी भी हो जाएगी। और यकीनन आपने हामी भर ली होगी। अब बावली हो गई हो क्या? मैं क्यों हामी भरने लगी? मैंने तो उल्टा उस बेचारे को डांट दिया। एक तो वो नौकरी की वजह से वैसे ही परेशान है। कोई परेशान नहीं है, वो आदत हो गई उसकी नखरे उठवाने की। लेकिन याद रखिएगा अम्मी जान, इस बार जैन की शादी हो या ना हो, अरसलान के घर वाले नहीं रुकने वाले। या तो आपको मुझे रुखसत करना पड़ेगा या तो बिठाई रखिएगा अपने घर पे। हाय, क्यों नहीं होगी जैन की शादी? क्यों ऐसी बातें कर रही हो तुम? इस बार तो पुलिस हरात से गुजरना पड़े तो भी ये शादी होके रहेगी, और उसके बाद खैर से तुम्हारी रुखसती हो जाएगी इंशाल्लाह। परेशान क्यों होती हो? हाय बेटा, बोल बोल के गला खुश्क हो गया। जाओ जाओ, मेरे लिए पानी लेकर आ जाओ। अरे क्यों परेशान हो रही हो बेटा? मैं हूं ना, जा पानी लेकर आओ। शाबाश मेरा बच्चा। अब इस बेचारी का भी कोई ऐसा कसूर तो नहीं है ना? इसकी जगह कोई भी लड़की बैठी रहे इतने साल तक तो उसे वहम तो सताएंगे। गुलाम सुखना बेटा है। अरे इस तरह अपने शौहरों से किनारा कशी इख्तियार कर लेना कोई अच्छी बात नहीं है। जाओ जाओ, उसको खाने वाने का पूछो, उससे को बात करो। अरे नहीं है उसका किसी लड़की से कोई ताल्लुक। आ जाओ मेरे साथ आओ, चल अच्छे से बात करो, खाना निकाल के दो। देखो मियाँ है ना तुम्हारा, ऐसे करोगी तो कैसे घरदारी चलेगी? साहब मैं लगा देती हूँ खाना। नहीं नहीं, मैं बस ले रहा हूँ, थैंक यू। अच्छा जी। देखना गरम। तुम नहीं खाओगी? नहीं, मैं खा चुकी हूँ अम्मी के साथ। रोना ने खाना खा लिया? आज वो लेट उठी थी तो इसलिए उसने नाश्ता देर से किया। ओके। कल सिस्टर कैथरीन का फोन आया था, वो शायद रोना से बात करना चाह रही थी, उसका फोन बंद था। आई थिंक अंजू अपना फोन उसके साथ ले गई होगी, लेकिन कैथरीन के पास तो घर का नंबर भी है। और शायद वो एंगेज हो सकता है। मौका मिले तो कैथरीन की बात करवा देना है रोना से। जी। वो शायद जैन के बारे में कोई बात करना चाह रही थी, तो उस वक्त मैं मीटिंग में था, एक्सक्यूज कर लिया मैंने। शायद हो सकता है कि रूना की शादी की वजह से परेशान है। जैन की तो शादी हो रही है। हो सकता है कि जैन अभी भी डबल माइंडेड हो। नो, अब हालात बहुत संजीदा हो चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि जैन का जिक्र रूना के सामने आए। तुम्हारी सिस्टर कैथरीन से बात हो तो उनको भी समझा देना, क्योंकि इस वक्त मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी फिर से अपसेट हो जाए किसी भी बात पर। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी बेटी घर आ गई है और उसने खुद को संभाल लिया है। जैन का जिक्र किसी हवाले से भी रूना के सामने नहीं होगा। जी। मेरी कही हुई एक भी बात
मेरे और सुगी के रिश्ते को बिगाड़ के रख सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी फेवर में नहीं हूं या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। ज़ाहिर मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अपने घर वालों को तुम्हें खुद कायल करना पड़ेगा। देखो, बतूल के ससुराल वालों को इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुम्हारी शादी कहाँ होती है। वो सिर्फ एक बात चाहते हैं कि बतूल और अरसलान की शादी जल्द से जल्द हो जाए। और इस जल्दबाजी की हड़बड़ाहट में तुम्हारी अम्मा जान क्यों बुखलाई हुई है? पहले उनका ख्याल था कि लड़की पाकिस्तानी होनी चाहिए, हाँ, ताकि फ्रांस में उन्हें बगैर किसी परमिट के एक नौकरानी मिल जाए। अब उनका ख्याल है कि लड़की को यतीम और गरीब भी होना चाहिए ताकि उनके सामने चू ना कर सके। खैर भाई, कान को यहां से पकड़ो या वहां से पकड़ो, दोनों सूरतों में एक बात तो तय है कि तुम्हारी मां को तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी पसंद से जर्रा बराबर भी दिलचस्पी नहीं है। और इसके बरक्स ये जिंदगी तुम्हें गुजारनी है, तो ऐसी अच्छी और असील बहू का क्या फायदा जो उन्हें तो खुश रखे, लेकिन तुम अंदर ही अंदर सारी जिंदगी अपनी मोहब्बत का मातम मनाते रहो। अंजू ठीक कहती है यार, रूना का कोई कसूर नहीं। वो तो अपनी तमाम तर खुशियों के साथ तुम्हारे साथ खड़ी है, लेकिन जहन तुम खुद सोचो, जिस मोड़ पे तुम खड़े हो कौन तुम्हारी बात का यकीन करेगा? बल्कि मुझे तो खुद यकीन होता चला जा रहा है कि ये तुम्हारी फर्मा बरदारी तुम्हारी मोहब्बत पे हावी होती जा रही है। एक तरफ शादी के दिन नजदीक से नजदीक तर आ रहे हैं और तुम अभी तक किसी से बात नहीं कर सके। स्टैंड क्या लोगे यार? चौबीस, 25, 26 है? गुलाम सोहरा, ये तो 26 जोड़े हो गए। तो अम्मीजान काफी होंगे। अरे वो बात नहीं कर रही हूँ मैं। वो कहते हैं कि दुल्हन के जोड़े जो हैं वो ताक अदद में ही होने चाहिए। अब तुम ऐसा करो, इसमें से या तो एक निकाल दो या एक बढ़ा दो। तो अम्मीजान, वो जो रूना के घर से बरी वापस आई है वो जोड़े इसमें रख देंगे। अल्लाह हौला वला कुव्वत। मैं क्यों उस मनहूस लड़की के जोड़े अपनी बहू की बरी में लगाऊंगी? तो फिर उनका क्या करेंगे अम्मीजान? अपने बेटे के सर का सदका उतारूंगी। तुम्हें क्या लगा मैं उस रूना के आए हुए जोड़े जो हैं वो लगाऊंगी अपनी बहू की बरी में? मनहूस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखो देखो कैसी शक्ल हो गई मेरे बच्चे की। उस लड़की की वजह से इसका हाल देखो क्या हो गया। कैसा हंसता मुस्कुराता चेहरा हुआ करता था मेरे बेटे का। अब देखो इसकी शक्ल देखकर ही रोना आने लगता है मुझे। बेटा तुम फिक्र ना करो, सारा बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर देगी इंशाअल्लाह। जब से उस कमजाद रूना ने मेरे बच्चे का दिल तोड़ा है ना, इसके तो होठों से हंसी रुखसत हो गई है। उठाओ ये सब कुछ रखो अलमारी में। खाना वाना बनाओ, तुम्हारा भी यहाँ आता ही होगा अभी ऑफिस से। फातिमा, ये ले जाओ। संभाल के संभाल के। अगर कोई तुम्हारा हाथ थामकर इन वादियों से दूर 7 समंदर पार तुम्हें ले जाए, जहां हर रोज अपनी मोहब्बत का इजहार वो गुलाब के फूल से करे, तो तुम ऐसे शख्स के साथ चलोगी?
जैन, मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना। जी सिस्टर, मैं वादा करता हूँ कि आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखूंगा, लेकिन अपनी बीवी को बहुत तंग करूंगा मैं। यू नॉटी बॉय। लेकिन उनकी शादी तो सारा से तय हो गई। तुम्हें कैसे पता? ठीक कह रही है, कल जैन की शादी का कार्ड लेकर आई थी गुलाम सुगरा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर जैन ने वहां शादी के लिए हाँ की है तो फिर वो तुमसे मिलने क्यों आए? जमशेद पूछ रहे थे तुम्हारा। मैंने कह दिया है कि तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है और तुम सो गई हो। वो कह रहे थे कि 2 बार कैथरीन की कॉल भी आई थी लेकिन उन्होंने अटेंड नहीं की। मेरा ख्याल है कि तुम कैथरीन से बात करके सब कुछ सच बता दो, वरना अगर कैथरीन ने जमशेद से बात की और सब कुछ बता दिया तो शायद उन्हें अच्छा ना लगे। तुम बेटी हो ना उनकी, और जमशेद तो क्या किसी भी बाप को अच्छा नहीं लगेगा कि कोई उसकी बेटी के लिए दुख का बाइस बने। और अब जब तुम फैसला कर ही चुके हो तो फिर ये आंसू क्यों? या तो तुम जैन का हाथ पकड़कर उसे हिम्मत दिलाओ ताकि वो अपने घर वालों के सामने तुम्हारे लिए खड़ा हो जाए, या फिर ये आंसू साफ करके हकीकत पसंदी से सारी सूरत हाल को फेस करो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं तो जैन को तब भी नहीं छोड़ना चाहती थी जब मुझे उससे मोहब्बत नहीं, अब तो मुझे उससे मोहब्बत है। लेकिन मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उस मासूम लड़की की शादी टूट जाए। और ये जो तुम इस तरह से टूट रही हो, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूं, लेकिन ये भी कहना चाहूंगी कि मुरव्वत से काम लेने के बजाय मोहब्बत से काम लो, ज्यादा खुश रहोगी। और जितना कुछ तुम्हारे और जैन के साथ हो चुका है ना, उसे एक बात साफ जाहिर है कि वो वाकई में तुमसे प्यार करता है। उसने अपनी शादी के बारे में सब कुछ छुपाकर गलत किया है, लेकिन अगर हम इसको इस तरह सोचें कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, फिर अल्लाह की रजा पर छोड़ दी, अब वही करेगा जो मेरे हक में बेहतर है। जब वो किसी का हो गया ना, उस वक्त पूछूंगी तुमसे इस कुर्बानी का कर्म। 2 ही रास्ते हैं तुम्हारे पास, या तो जाकर रूना के बारे में सबको साफ साफ बता दो, और या फिर सब पे सेरा से जानो। आप प्लीज उनको शादी से मना करवा दीजिए। गुड्डे गुड़ियों का खेल समझा हुआ है क्या तुमने, जो मैं जाके इनकार कर दूं? मैं कल फ्रांस जा रहा हूँ एंड दैट्स फाइनल। जैन, क्या हम कहीं मिल सकते हैं? रूना का फोन आया था, वो मिलना चाहती है मुझसे। उसकी जिंदगी का फैसला उसे करने दो ना। आप चुप करें। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं माजिद भाई। एक रास्ता और, मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। ये दिल मुमकिन हुआ